प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने हाल ही में अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस अवसर पर सरकार ने दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के परिवर्तन पर एक 176 पृष्ठों का विस्तृत संकलन जारी किया है। इस संकलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सहित 14 नीति निर्धारण पहलुओं को उजागर किया गया है। सरकार के दावे और उपलब्धियां प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी पुस्तिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकासवाद या विकास की राजनीति को मुख्यधारा में ला दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार के 11 साल के शासन को निर्णायक शासन का दशक बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं जो कभी असंभव लगते थे, जैसे तारांकन अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, तारांकन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, तारांकन बालाकोट हवाई हमला, तारांकन 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा पिछले 11 वर्षों में 3 तलाक पर प्रतिबंध, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), नोटबंदी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण और रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी अवधि में लिए गए हैं। नड्डा ने ये भी कहा कि नोटबंदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों के विश्वास का प्रमाण थी। पुस्तिका में ऑपरेशन सिंदूर को एक नए भारत के प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया गया है, जो दृढ़, तेज और संप्रभु कार्रवाई करने में सक्षम है। इसमें भारत अमेरिका संबंधों को एक बड़ी विदेश नीति की सफलता के रूप में उजागर किया गया है और भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। सरकार ने सहकारी संघवाद का समर्थन किया है और राज्यों को सुधार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सरकार का दावा है कि 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व अब तक का सबसे अधिक है। मिशन पोषण जैसे कल्याणकारी कदमों से जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं तक पहुंच गया है। नड्डा ने ये भी बताया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उज्ज्वल स्थान बताया है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विपक्ष की आलोचना दूसरी ओर, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के शासन को वादा तोड़ने की निरंतरता बताया है। कांग्रेस ने 2 पुस्तिकाएं जारी की है, एक और बार जुमला सरकार और 11 साल झूठे विकास के वादे। कांग्रेस अनुसंधान विभाग के प्रमुख एमवी राजीव गौड़ा ने सरकार पर स्थिर विकास, बढ़ती भूख और अधूरे वादों का आरोप लगाया है। गौड़ा ने सवाल उठाया कि जब सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का दावा कर रही है, तो विश्व भूख सूचकांक में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर क्यों है? उन्होंने कहा कि इसका परिणाम यह है कि बच्चों में कुपोषण गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिसमें 35.5% बच्चे नाटेपन, 19.3% बच्चे क्षय और 32.1% बच्चे कम वजन के शिकार हैं। उन्होंने सरकार के इस दावे को भी चुनौती दी कि भारत ने 5000 से अधिक रक्षा वस्तुओं को स्वदेशीकरण सूची में जोड़ा है। गौड़ा के अनुसार स्वदेशीकरण के लिए सूचीबद्ध 40% वस्तुओं का अभी तक स्वदेशीकरण नहीं हुआ है और भारत अभी भी रक्षा वस्तुओं के शीर्ष आयातकों में से एक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डीआरडीओ की 55 परियोजनाओं में से 23 में देरी हुई है और रक्षा बजट में अनुसंधान और विकास का हिस्सा केवल 5.45% है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गौड़ा ने उल्लेख किया कि भारतीय निजी क्षेत्र में निवेश का भरोसा नहीं है, भले ही सरकार ने करों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि स्थायी पूंजी निर्माण 32.4% तक गिर गया है, जो पिछले 11 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने देश में बढ़ती असमानता पर भी चिंता व्यक्त की, जहां भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, जबकि निचले 50% लोगों को केवल 3% से अधिक संपत्ति पर गुजारा करना पड़ता है। राजनीतिक विवाद। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री द्वारा संवाददाता सम्मेलन न करने के लिए उनकी आलोचना की। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने सवाल उठाया कि प्रमुख सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के लिए मीडिया से बात करने में क्या गलत था।
उन्होंने राहुल गांधी की चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बारे में टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्हें क्रिकेट मैच में हारने वाले व्यक्ति से तुलना की जो हार के लिए अंपायर को दोषी ठहराता है और जीत के मामले में श्रेय का दावा करता है। इस स्थिति में एनडीए सरकार को विश्वास है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले पूर्ण कार्यकाल में भी सत्ता में रहेगी।